नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। थर्ड जेंडर स्टेट आइकॉन वापी की मारिया पंजवानी ने मतदाताओं से अधिक मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व को मनाने की अपील की है। चुनाव का पर्व देश का गर्व के संदेश के साथ लोकतंत्र का महापर्व अगली तारीख 7 मई को वलसाड जिले में उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। तो वलसाड जिले की थर्ड जेंडर स्टेट आइकॉन मारिया पंजवानी ने 26 वलसाड सीट पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए अपने नाम पर मारिया वोटिंग जागरूकता अभियान शुरू किया है। मूल रूप से धंधुका की रहने वाली लेकिन वलसाड जिले के वापी में अपना करियर बनाने वाली मारिया पंजवानी थर्ड जेंडर के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। एमकॉम, बीएड सहित कुल 5 डिग्री और फ्रेंच, पुर्तगाली और जर्मन भाषाओं का ज्ञान रखने वाली मारिया पंजवानी ने पिछले विधानसभा चुनाव में वापी के तृतीय लिंग वर्ग के मतदाताओं के चुनाव कार्ड बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी और उन्हें मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक ले गई थी। हाई प्रोफाइल और मतदाता जागरूकता अभियान में उनके सराहनीय प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा उन्हें स्टेट आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वलसाड और अहमदाबाद समेत कई जिलों में बैठकें की और लोगों से वोट करने की अपील की। मारिया ने चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2019 के चुनाव के बाद से हमें ट्रांसजेंडर के रूप में एक अलग अस्तित्व मिला है। हमें भी लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने पर गर्व है। राज्य में कुल 1503 थर्ड जेंडर मतदाता है, जिसमें से वलसाड सीट पर कुल 19 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत है। इनमें डांग में 2, वलसाड में 3, पारडी में 5, कपराड़ा में 4 और उमरगांव में 5 थर्ड जेंडर शामिल है। मारिया पंजवानी ने मतदान जागरूकता के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है और पहल की है ताकि मतदाता सूची में पंजीकृत सभी ट्रांसजेंडर मतदाता 100% मतदान कर सके। दी वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। हूँ मारिया पंजवानी, इलेक्शन स्टेट आइकॉन वलसाड डिस्ट्रिक्टથી બિલોંગ કરું છું। આઝાદીનો પર્વ લોકતંત્રની ઉજવણી તરીકે હાલમાં ચૂંટણી આવી રહી છે અને હું દરેક નાગરિકને વલસાડ જિલ્લાના અમારા તમામ ટ્રાન્સજેન્ડરોને અને દરેક લોકોને હું વિનંતી કરું છું કે આ વખતે જે આઝાદીનો પર્વ એટલે લોકશાહીની ચૂંટણી છે એની અંદર તમારું મતદાન અવશ્ય કરજો। મતાધિકાર આપણને મળેલ છે જે આપણે ખૂબ જ સૌભાગ્યશાળી કહેવાઈએ। આપણો એક મતનો સર્વાધિક અધિકાર છે। તો એ ચૂંટણી માટે આપણે થોડી કાળજી રાખવાની છે અને થોડા સભાન થવાની જરૂર છે અને ગમે તે ભોગે આપણે મતદાન કરવાનું ચૂકવાનું નથી। ચૂંટણી પંચ એટલે કે ઇલેક્શન કમિશનનો આભાર માનું છું કે અમને એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે ટ્રાન્સજેન્ડરને। એટલે આ 2019થી જે ટ્રાન્સજેન્ડરને એક અલગ આઈડેન્ટિટી આપવામાં આવી છે એના લીધે અમે લોકો જાગૃત થયા છે। પરંતુ 2019 પછી અમને જે એક અલગ આઈડેન્ટિટી આપવામાં આવી એના લીધે અમે જાગૃત બન્યા અને લોકશાહીની અંદર અમારો પણ એક અમે પણ એને એક ભાગરૂપ છીએ। તેની સભાનતા અમે કેળવી એનો અમે આભારી છીએ અને હું તમામ ટ્રાન્સજેન્ડરને અરજ કરું છું કે આ વખતે અવશ્ય તમારું મતદાન કરજો અને પ્લીઝ બધાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે લોકશાહીની અંદર આપણો મતનો વિશેષ અધિકારનો આપણે ઉપયોગ કરીશું। કોઈપણ ધર્મ, લોભ, લાલચને વશમાં થવાનું નથી। એના પર જે પવિત્ર મતદાન કરવાનું છે આપણે અને 7 મેના ગુજરાતની અંદર આપણી ચૂંટણી આવી રહી છે। આપણે બૂથ સુધી પહોંચવાની આપણે કોશિશ કરીશું અને આપણું મતદાન અવશ્ય આપીશું। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।